हाय एवरीवन, क्लास 10th के स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स भी हुई मेरी एंड वो परेशान है कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी क्लास 11th में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कौन सा बोर्ड्स लेना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड लेना चाहिए, आईसीएसई बोर्ड लेना चाहिए या स्टेट बोर्ड लेना चाहिए। एंड फाइनल क्वेश्चन आता है कि अब मैं स्कूल पे फोकस करूँ या कोचिंग या एंट्रेंस एग्जाम्स पे फोकस करूँ, क्योंकि एट द एंड तो कॉलेज मिलना ज़रूरी है और मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहता। 1-2 साल ड्रॉप लेने पे बहुत ज़्यादा आपका टाइम चला जाता है। तो इन तीनों चीज़ें के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा कंप्लीटली ऑनेस्टली एंड बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद जेईई मेंस एडवांस सब क्वालिफाई करके, एनडीए क्वालिफाई करके, नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करके, सारे जितने एग्जाम्स होते हैं पीसीएम के मैंने सारे क्वालिफाई कर रखे थे। फिर मैं कुछ अलग ही डायरेक्शन में चला गया इन बेसिक साइंस एंड रिसर्च। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च नाइजर भुवनेश्वर, जहां ऑल ओवर इंडिया केवल 100 सीट्स होती है जनरल कैटेगरी में, वहां मैंने एडमिशन लिया। मेरी पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड थी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इंस्टीट्यूट बनाया है नाइजर भुवनेश्वर। एंड आपको बता दूं, पर मंथ मुझे 5,000 मिलते थे, सालाना 80,000 रुपए मुझे पढ़ने के लिए मिलते थे। एंड जनरल कैटेगरी की फीस होती थी लेस देन 20,000 इन होल ईयर। सो टोटल मेरे को ऑलमोस्ट 4 लाख स्कॉलरशिप मिली 5 साल की पढ़ाई में। फर्स्ट ईयर में मैंने टीआईएफआर पे इंटर्नशिप की पेड, सेकंड ईयर पे मैंने नाइजर भुवनेश्वर में पेड इंटर्नशिप की, थर्ड ईयर में पेड इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में की, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर पेड मास्टर्स प्रोजेक्ट होता है नाइजर में, वो मैंने किया। एंड उस प्रोजेक्ट में भी अबाउट 6-7 लाख के केमिकल्स या प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें तो मैंने खुद की है। और मैंने 30-30, 40-40 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं ड्यूरिंग माई मास्टर्स, राइट। तो ये ऐसा वैसा बीएससी एमएससी नहीं होता है, जस्ट लाइक आईआईटी में आपका बीटेक होता है ना, उसी तरह अगर बीएससी एमएससी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से कर दो तो इस लेवल का होता है। तो ये था मेरी ब्रीफ जर्नी। एंड कमिंग टू द पॉइंट कि आप सभी स्टूडेंट्स को पीसीएम लेना चाहिए, पीसीबी या पीसीएमबी, सबसे पहले स्ट्रीम का डिस्कशन करते हैं। सी, मैं आपको सिंपली बताता हूँ ऑनेस्टली, अगर मैथ्स ज़्यादातर लोगों को होता है तो उनको लगता है पीसीएमबी ले ले, मैथ्स पसंद है तो, या इंजीनियरिंग में जाना है। बायो वाले स्टूडेंट नीट में अगर मेडिकल में जाना है तो बायो ले लेते हैं, पीसीबी ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, स्पेशली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, केरला में, जो पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। जेईई और नीट तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसी बैंगलोर में एडमिशन लेना है, अगर आपको आईआईटी मद्रास में मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेना है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आपको बैचलर्स मास्टर्स करना है, साइंटिस्ट बनना है, इसरो, नासा, डीआरडीओ, इन सब जगहों पे जाना है, विदेश में जाकर पीएचडी करना है, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज एंड सो ऑन। ये मेरा प्लेसमेंट वीडियो है, आइजर्स के बाद स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं उसको आप देख सकते हो अच्छे से। तो अगर आपको और भी बहुत सारे जो करियर ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, साइंस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स साइंस लेते हैं क्लास 11th एंड 12th में, उनके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आइजर्स होते हैं, 7 आइजर्स हैं इंडिया में। नाइजर भुवनेश्वर है, सीबीएस है, एसआई है, सीएमआई है, आईएसीएस कोलकाता इज ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन होल एशिया, ऐसी बैंगलोर से भी पुराना है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये एक्स्ट्रा जो अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपको इस वीडियो में मैंने बना रखा है, उसको आप देख लेना। बट कमिंग टू द पॉइंट, और भी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो पीसीबी या पीसीएम स्टूडेंट लूज कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में ही रह जाते हैं। नाउ पहला एग्जाम्पल देता हूँ, कौन से वो एग्जाम्स है। तो ऐसी बैंगलोर में पीसीएम लेना मैंडेटरी है, ठीक है। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है ऐसी बैंगलोर का बीएस 4 ईयर बीएस प्रोग्राम के लिए। एंड आईआईटी मद्रास में जो 4 ईयर बीएस प्रोग्राम है मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो बायो वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ में। दूसरा चीज़, जैसे आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें चारों सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अगर आपको आइजर्स में या ऐसी बैंगलोर में एडमिशन लेना है। अब जो स्टूडेंट सिर्फ 10 स्ट्रीम ले रखे हो, वो आप आउट ऑफ 180 अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि 60 मार्क्स पर सब्जेक्ट। तो अगर आइजर पुणे, विच इज द टॉप आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च पुणे वाला, उसका कट ऑफ जाता है 160, 170, 180 मार्क्स। तो 180 आउट ऑफ 180 कैसे लाओगे आप? ऐसे बैंगलोर का कट ऑफ जाता है 215 मार्क्स से भी ऊपर जनरल कैटेगरी में। हाउ विल यू गेट 215 मार्क्स आउट ऑफ 180 मार्क्स अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही अटेम्प्ट करोगे? ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप चारों सब्जेक्ट लेते हो ना, तो ही ज़्यादा बेहतर है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अब आप बोलोगे भैया बहुत डिफिकल्ट है, 4 सब्जेक्ट मैनेज कैसे होगा? भाई जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, इन सभी के स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं, आप भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। बट हाँ, ऑप्शन आपके पास है, अगर आप नहीं कर सकते भाई तो मत लेना, मेरे पे ब्लेम मत डालना, ठीक है। बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ऊपर से हमारा एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी बन रहा है। अगर स्पेसिफिकली आपको रिसर्च में आगे चल के आप इंजीनियरिंग के बाद हो सकता है रिसर्च करने चले जाओ, या फिर आप मेडिकल में आके फिर बाद में आपको बायोकेमिस्ट्री या फिर जेनेटिक्स इन सब में रिसर्च करना है, तो अगर आप बाद में रिसर्च करने साइंस में आते हो ना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा पीसीएमबी लो। थोड़ा सा हार्ड होगा बट आप कर पाओगे। दूसरा चीज़, बोर्ड वाला, मैं भी आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन होता है उसको भी अच्छे से आंसर कर दूंगा। दूसरा चीज़ होता है, अब मैं कौन सा बोर्ड में जाऊँ, आईसीएससी में जाऊँ, सीबीएसई में जाऊँ, स्टेट बोर्ड? सबसे सिंपल मैं बता देता हूँ, सीबीएसई बोर्ड। एनसीईआरटी फॉलो होती है, एनसीईआरटी मेन स्ट्रीम होती है। ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स में एनसीईआरटी को रिकमेंड किया जाता है, उसका सिलेबस रिकमेंड किया जाता है, वहीं से पढ़ाई करो तो आपका सिलेबस कवर हो जाता है, एंट्रेंस एग्जाम्स का भी, बोर्ड्स का भी। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ सीबीएसई बोर्ड आप प्रीफर करो, ठीक है, सिंपल। तीसरी बात पे आते हैं कि भैया अब मैं स्कूल पे फोकस करूँ या कोचिंग पे फोकस करूँ? सी, इसका सिंपल आंसर क्या है? अभी
तक आप बोर्ड को प्रायोरिटी तो दे रहे थे, लेकिन क्या आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा अगर आप बोर्ड में बहुत अच्छा कर लोगे? क्या आप एंट्रेंस एग्जाम के लेवल की, जेईई एडवांस लेवल की, नीट की, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, नेक्स्ट एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो जो बोर्ड का लेवल है यहाँ है, क्या ये निकल सकता है? आराम से निकल जाएगा। अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हो पीसीएमबी किसी भी सब्जेक्ट में, तो यहाँ तो आराम से निकाल लोगे, बस एक महीने के अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी बोर्ड के। क्लास 10th बोर्ड में मेरे 96.48% आए थे, क्लास 12th बोर्ड में 95% आए थे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ मैंने गलती की कि मैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं किया, नहीं तो और भी ज्यादा ही आते हैं। ये तीसरा मैंने आपको बता दिया कि तैयारी किसकी करें, स्कूल में ज्यादा फोकस करें, एंट्रेंस एग्जाम में। सिंपल आंसर है, कोचिंग पे ध्यान दो, प्राइवेट स्टूडेंट बन जाओ, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एट द एंड आप कितना भी 95% ले लोगे, फिर आपको एक साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। अगर आपको आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, एम्स जाना है, किसी भी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे बैंगलोर में जाना है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सिंपल बेस्ट कॉम्बिनेशन पीसीएमबी लो, सीबीएसई बोर्ड से करो, एंड थर्ड फाइनली कि आप प्राइवेट स्टूडेंट बन जाओ। प्राइवेट स्टूडेंट यानी जब भी एग्जाम हो स्कूल में, एग्जाम देने चल जाओ। स्पेशली स्कूल के साथ क्या टेंशन है मैं बताऊं, यू विल हैव टू गो, यूनिट टेस्ट देना होगा, फिर बीच में फिर एग्जाम होगी, वो एग्जाम देना हो, कोई फंक्शन आ जाएगा, स्पोर्ट्स डे आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीज। आई एम नॉट सेइंग दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट थिंग, बट आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आपको सच में बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना है या फिर बोर्ड में अच्छे नंबर लाके और स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे ध्यान देना है। मैंने बहुत सारा चीज़ किया है, ठीक है। मैं स्कूल कैप्टन था, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला मेरे को स्कूल में, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं। वो सब करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये था आइडियल कॉम्बिनेशन, मैंने बता दिया आपको। नाउ कमिंग टू, अगर और ज़्यादा आपके सवाल है तो मेरे को कमेंट में बता दो, उनको आंसर कर दूंगा। आई विल आंसर ऑल ऑफ यू क्वेश्चंस। नाउ फाइनली, if you want to know more options other than JEE and NEET, I have made this detailed video, इसको प्लीज देख लेना अच्छे से। एंड वी एट साई वी आर द टीम ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट फ्रॉम ISC बैंगलोर, ऑल 7 आइजर्स, नाइजर, CBS, ISI, इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड अब्रॉड के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड एंड सो ऑन, US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इन सभी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की हमारी टीम है। वी गाइड स्टूडेंट हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट इन इंडिया, बैचलर्स मास्टर्स कैसे करें, पेड इंटर्नशिप्स कैसे मिले, अब्रॉड में PhD कैसे करें, प्लेसमेंट कहाँ होता है इन इंस्टीट्यूट्स के बाद, IITs और एम्स के अलावा भी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा भी जो करियर ऑप्शन है वहाँ अगर आप कैसे परस्यू करते हो, अगर करना है तो इसके लिए डिटेल वीडियो उसको चेक कर लेना। सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट इफ यू वांट टू चेक अवर कोर्सेज, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज है। इनफैक्ट ₹1 से भी कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, तो उनको आप हमारे साइस्त्रा ऐप को इंस्टॉल करो और चेक कर लेना। बहुत सारा फ्री रिसोर्स मटेरियल है, वहाँ देख लेना। हम लाइव क्लास देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, इंटरेक्शन सेशंस, सब कुछ फ्री में। क्रैश कोर्स 4-5 हज़ार के साल के अंत में तो मिल ही जाएगा। सो विद दैट ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।